आपको पता है जन्नतियों के लिबास ना पुराने होंगे ना उनकी जवानी फना होगी। जन्नत में नींद नहीं है कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की कोई हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया के एक हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने रब अज़्ज़ व जल्ला का दीदार करें। अर्श इलाही जाहिर होगा और अल्लाह पाक जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकुत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और उनमें का अदना मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेगा और उनमें कोई अदना नहीं, अदना कोई नहीं। अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे और अल्लाह का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे सूरज और 14वीं के रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, कि एक का देखना दूसरे के लिए रुकावट नहीं बनता। वो दीदार कैसे होगा वो तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे। और अल्लाह पाक हर एक पर तजल्ली फरमाएगा, उनमें से किसी से फरमाएगा, ए फलां बिन फलां, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? दुनिया के बास गुनाह याद दिलाए जाएंगे। बंदा अर्ज करेगा, या रब क्या तूने मुझे बख्श ना दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफिरत की वुसअत ही की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा है। वो सब इसी हालत में होंगे कि एक बादल छा जाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा और उसकी सी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई होगी। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए हैं, उसमें से वो चीजें होंगी कि उनकी मिसल ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के दिल पर उसका ख्याल खतरा गुजरा। उसमें से जो चीज चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी, कोई खरीदो फरोख्त ना होगी। जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। हुनूस यानी अभी गुफ्तगू खत्म भी ना होगी कि ख्याल करेगा कि मेरा लिबास इससे अच्छा है। और ये इस वजह से है कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं है। फिर वहां से अपने अपने मकान को वापस आएंगे। उनकी बीबियां, जो बीवियां होंगी जन्नत की, इनका इस्तकबाल करेंगे, मुबारकबाद देकर कहेंगे कि आप वापस हुए और आपका जमाल उससे बहुत ज्यादा है कि जब आप हमारे पास से गए थे, यानी आपका जमाल बढ़ गया है। जवाब देंगे, रब के हुजूर हमें बैठना नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना चाहिए था। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। और एक रिवायत में है कि इनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है
उसके बागात और बीबियां और निईम व खुद्दाम और तक 1000 बरस की मुसाफत तक होंगे। 1000 बरस समझते हैं आप? एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, 1000 बरस तक दौड़ता रहे, कितना सफर तय करेगा? 1000 बरस, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल तक दौड़ता रहे। तो 1000 बरस की मुसाफत तक होंगे और उनमें अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह के वजह करीम का दीदार हर सुबह शाम करेगा। ऐसे भी जन्नती होंगे जिन्हें हर सुबह शाम अपने रब का दीदार नसीब होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा कुछ और चाहते हो? हाय रब की रहमत पे कुर्बान जाए। अल्लाह फरमाएगा कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं? अर्ज करेंगे तूने हमारे मुंह रोशन किए मौला, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था, उठ जाएगा, दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज ना मिली होगी। जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए अतार इलाही, बेहरे रज़ा कुतबे मदीना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सुभान अल्लाह। ये जन्नत के बयान का एक इंतहाई कम हिस्सा मैंने बयान किया, वक्त बहुत कम होता है इस वक्त, इंतहाई कम हिस्सा। जन्नतियों की दावत तो पहली दावत होगी वो मछली की कलेजी का किनारा होगा, इंशाअल्लाह खाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो खाएंगे। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर जियाफत का। अल्लाह पाक आपको और मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाए, जन्नत की नेमतें, जन्नत की बरकत, जन्नत की जो राहतें हैं अल्लाह पाक आपका मेरा हम सबका मुक़द्दर करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जन्नत बहुत ही आला मकाम है, बहुत ही आला मकाम है, और जन्नत में ले जाने वाले आमाल भी हैं। इंशाअल्लाह उन आमाल को करेंगे, अल्लाह की रहमत पाएंगे और रब ने चाहा तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। काश महल्ले में जगह उनके मिली हो, इंशाअल्लाह मिलेगी मिलेगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक आपको और मुझे जन्नती आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे ऐसे अमल हैं जो जन्नत दिलाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बातिल झूठ बोलना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा। जो हक पर होते हुए झगड़ ना छोड़ दे
उसके लिए जन्नत के वस्त यानी दरमियान में एक घर बनाया जाएगा, और जिसका अखलाक अच्छा होगा उसके लिए जन्नत का आला मकाम में एक घर बनाया जाएगा। अल्लाह पाक हमें इस नेक अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं चंद आपको जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से चंद आमाल बयान करने की कोशिश करता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम में से जो शख्स कामिल वुजू करे फिर ये कलीमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जिसने कामिल वुजू करके ये कलीमा पढ़ा, मिलके पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जो सफ के खला को पूर करे, खला होते हैं ना सफ़ों में, जो सफ के खला को पूर करे, जो सफ के खला को पूर करेगा, अल्लाह पाक उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये भी जन्नत में ले जाने वाला अमल है। बस नियत करते जाएं, अल्लाह तौफीक दे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। नूर के पेकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, सलाम को आम करो और मुहताजों को खाना खिलाया करो और सिले रहमी इख्तियार करो। रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ा करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज तमाम लोग एक ही जगह इकट्ठे होंगे, फिर एक निदा करने वाला निदा करेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहरू बिस्तरों से जुदा रहते थे? फिर वो लोग खड़े होंगे और वो तादाद में बहुत कम होंगे और बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर तमाम लोगों से हिसाब शुरू होगा। ये नमाज तहज्जुद के बाब में लिखी गई हदीस। अल्लाह नसीब करे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जन्नत में एक दरवाजा जिसे दुहा कहा जाता है, जब क़यामत का दिन आएगा एक मुनादी निदा करेगा, नमाज चाश की पाबंदी करने वाले कहाँ हैं? ये तुम्हारा दरवाजा है, इसमें दाखिल हो जाओ। अब यहाँ माशाअल्लाह देखें कितनी बड़ी सादत नसीब होती है। इशराक चाश की नमाज मिलती है रोज़ाना। माशाअल्लाह मुत्तकिफ़ीन तो एक तादाद है जो रोज़ाना इशराक चाश की नमाज पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई जन्नती शख्स फौत हो जाता है, अल्लाह पाक हया फरमाता है कि उन लोगों को अजाब दे जो इसके जनाजा लेकर चले और जिन्होंने इसकी नमाज जनाजा अदा की। ये कितनी बड़ी सादत की बात है। नमाज जनाजा ना छोड़ा करे। इसकी बड़ी बरकतें हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान इंतकाल कर जाए और उस पर मुसलमानों की 3 सफ़े नमाज पढ़े तो अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को कसरत से जन्नत में दाखिल करने वाले अमल के बारे में सवाल किया गया
तो आपने फरमाया कि अल्लाह से डरना और हुस्न अखलाक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से जहन्नम में दाखिल करने वाले चीज के बारे में सवाल किया गया, तो आपने फरमाया मुंह और शर्मगाह। अल्लाह पाक हमें इन दोनों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह करम कर, अल्लाह करम कर। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। नंबर 1, जब बोलो तो सच बोलो। नंबर 2, जब वादा करो तो उसे पूरा करो। नंबर 3, जब अमानत लो तो उसे अदा करो। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहें नीची रखा करो और अपने हाथों को रोके रखो। नियत करने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह इन अमल को भी जो भी बयान हुए इन्हें भी हम इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे और जन्नत पे जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमाए। हजरत सैयदना मुगैरा बिन शअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलाम ने जब अपने रब से सबसे कम दर्जे वाले जन्नती के बारे में सवाल किया कि उसकी मंजिल कितनी बड़ी होगी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो शख्स जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बाद आएगा, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जा। तो वो अर्ज करेगा, या रब कैसे दाखिल हो जाऊं? हालांकि लोग अपने महलात में चले गए और उन्होंने अपनी मनाजिल को ले लिया, तो अल्लाह पाक फरमाएगा, क्या तू इस बात पर राजी है कि तेरे लिए दुनिया के बादशाहों जैसी नेमतें हो? तो वो अर्ज करेगा, या रब मैं राजी हूं। तो अल्लाह पाक उससे फरमाएगा, तेरे लिए वही है और उसकी मिसल और उसकी मिसल और उसकी मिसल। तो जब रब तबारक व तआला उसके इनामात में 5 गुना इजाफा फरमाएगा, तो वो बोल उठेगा, या रब मैं राजी हूं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, ये सब तेरे लिए है और इससे 10 गुना मजीद और तेरे लिए। तेरे नफ्स की चाहत के मुताबिक, तेरी आंखों की लज्जत के मुताबिक नेमतें हैं। तो वो अर्ज करेगा, या रब मैं राजी हूं। फिर हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलाम ने सबसे आला दर्जे वाले जन्नती के बारे में सवाल किया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनको मैंने पसंद कर लिया और इनकी इज्जत और करामत पर मैंने अपने दस्ते कुदरत से मोहर लगा दी। तो ना उसे किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। हो बेहर जिया नजर करम सूए गुनाहगार, हो बेहर जिया नजर करम सूए गुनाहगार, हो बेहर जिया नजर करम सूए गुनाहगार। जन्नत में पड़ोसी हमें आका का बना दे, जन्नत में पड़ोसी हमें आका का बना दे। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर 2 दर्जों में आसमान और जमीन जितना फासला है, और फिरदौस सबसे बुलंद दर्जा है। उससे जन्नत के 4 दरिया बह रहे हैं और उसके ऊपर अर्श है। सो जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो। अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। प्यारे आका का वास्ता हमें जन्नतुल फिरदौस में बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे।